भगवत विद्यानंद स्वामी अस्त्र सहस्त्री में अमृत आचार्य अकलंग स्वामी अष्टसती टीका में यह समझा रहे हैं। पृष्ठ बोलो। प्रणव सागर जी, अब तुम्हें ध्यान नहीं इसलिए मैं बोलना पड़ा। शांत बैठो। संवेदन करो, संवेदन करो। निर्गंत गुरु कहाँ है? सर्वत्र लागू नहीं होता। वो अन्यापोह करते रहे। अपोह अभाव ही देखते रहे तो सद्भाव किसका? फिर इनसे प्रश्न किया, आप संस्कार, साधना, विपश्चना इनकी बात करते हो, तो जब द्वितीय क्षण में कोई वस्तु बचती नहीं है तो साधना का फल क्या है और किसके लिए? दुख मुक्ति आप विपश्चना से मानते हो तो दुख हुआ जिसको तो नष्ट हो गया, जो विमुक्त होगा कोई अन्य होगा, तो तुम्हारी दुख विमुक्ति का उद्देश्य क्या? फिर आप कहें कि हम ये समृद्धि से मानते हैं, उपचार से मानते हैं, तो मुख्य भाव उपचार प्रवृत्ति। मुख्य के अभाव में उपचार होता है। उपचार वस्तु का वस्तु पर होता है, अवस्तु का अवस्तु पर कोई उपचार नहीं होता है। और जैनी विवेक के साथ तत्व की निरूपणा करें। सनत विनोद पंडित जी को कहीं उपचार पर विचार करना पड़ जाए तो इन्हें बहुत ही गहरा करना पड़ेगा। किंचित भी आपने उपचार में दोष लगाना शुरू किया तो आप जो ना आराध्य भाव से शून्य हो जाओगे। कारण आपकी वर्तमान की उपासना उपचार उपासना ही है। स्थापना निक्षेप उपचार है। सो एमिति स्थापना ये हुआ है, ऐसा करना स्थापना निक्षेप है। किसी के नाम भी स्वीकार नहीं किए जा सकते, वो भी उपचार ही है। दीपचंद चेहरा झुलसा रखा है, दीपचंद है। कोमल चंद तलवार लिए घूम रहे, बंदूक लिए घूम रहे, कोमल चंद है। ओहो, छदामी लाल करोड़पति आदमी छदामी लाल है। धनपति भीख मांग रहे हैं। क्षमा ज्ञानचंद क्षमाचंद आग बबूला हो रहे हैं और नाम उनका क्षमाचंद है। ज्ञानचंद नाम है, बेचारों को एक अक्षर आता नहीं। ये सब क्या है ना, उपचार हैं व्यवहार चलाने के लिए। ये उपचार हैं। उपचार नयों को समझना चाहिए। द्रव्योपचारा, द्रव्य पर्याय उपचारा, पर्याय पर्याय उपचारा, द्रव्य गुणोपचारा, द्रव्यो पर्याय उपचारा, द्रव्यो द्रव्योपचारा, पर्याय पर्याय उपचारा, पर्याय द्रव्योपचारा, पर्याय गुणोपचारा, गुणो गुणोपचारा, गुणो पर्याय उपचारा, गुणो द्रव्योपचारा इति नवविधोपचारा। ये 9 प्रकार का उपचार है। और पूरी प्रतिष्ठा जो है विधि उपचार पूर्ण है। पूरी प्रतिष्ठा विधि उपचार पूर्ण है। और पूरा सिद्धांत शास्त्र पूरा सिद्धांत शास्त्र उपचार से युक्त है।
उपचार पूर्ण है, कोई झेल नहीं पाएगा। आज समझ लीजिए, उपचार पूर्ण है। हाँ, इसे ही तो समझना है। ठहरिए पंडित जी, अपना नाम बोलिए। हे मित्र, तीर्थंकर ऋषभदेव अयोध्या के सम्राट थे। शुद्ध आत्मा से मिलिए आप भी। अयोध्यापति तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन सी वस्तु है? नाम निक्षेप है। अयोध्यापति है पंडित जी, ये भी उपचार है। अयोध्या ने कब कहा तुम मेरे स्वामी हो? वही कर्म सिद्धांत को उपचार बोलता हूं। इस उपचार को जगह समझ नहीं पाया, पर ये उपचार गहरा है। कर्म सिद्धांत में सभी मुनिराज ध्यान दो, बोलना पाप है आपके लिए। मेरा मनुष्य होना ही उपचार है। अड़तालीस कर्म में रहना ही मेरा उपचार है। ओहो, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, 16 स्वर्ण समान है, ये सब उपचार है। सुनते जाइए ए महात्मा जी। घृत कुम्भ धानी पी, कुम्भ घृत में होने से, जीवो वर्णा जल पे पी, जीवो वर्णा तन्मया। घृत कुम्भ धाने पी, घी का घड़ा है, ऐसा कहने पर भी घृत का घड़ा नहीं होता, घड़ा मिट्टी का ही होता है। ऐसे सिद्धांत में क्या लिखा होता है? विनोद पंडित सांवले हैं, वो बज्र कुमार मेहता कितने गोरे हैं। मित्र, लगता है सत्यार्थ है, पर उपचार ही है। हाँ, सब कहते चलो, सब कहते चलिए। पंडित बोलना नहीं बीच में भी, मैं थोड़ा इनको घुमा करके फिर बोलता हूं। तो ये उपचार क्यों कह रहे पंडित जी? देखो, आप सांवली मुझे दिखते ही वे गोरे दिख ही रहे हैं, इसमें क्या उपचार है? बराबर है कि नहीं? क्या उपचार है? उपचार ये है कि ये सब कुछ उत्कर्षण अपकर्षण निधत्ति निकाते संकण उदय उदीर्ण सत्य, ये सब का सब कर्म सापेक्ष है। कर्म सापेक्ष है, आत्मा में है ही नहीं, आत्मा का है ही नहीं। असमान जाति पर्याय में सब घटित होता है। शुद्ध स्वभाव में क्या घटित करेंगे आप? तो जीवो वर्णा जल पे पी, ये संकट उत्कर्षण अपकर्षण जीव में है, ऐसा कहने पर भी तो आपका उत्तर आपको भी मिल गया। जब आप कर्म में मान ही रहे हो ना, कर्म में मान ही रहे ना, तो कर्म में तो कुछ होता ही नहीं है, कर्म स्वाधीन है। यदि कर्म मात्र देखोगे ना तो उदय उदीर्ण कुछ नहीं होगा। हाँ, ये किसके साथ हो रही है? जीव के साथ। पर वास्तव में कर्म वर्णना की जो स्थिति आप बना रहे हो, उनकी निजी कर्म की स्थिति नहीं है वो तो तुम्हारे अंदर बंधे जो कर्म है ना, उनकी स्थिति चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने कितना सुंदर आपने प्रश्न किया, आनंद आ गया मुझे तो। आज कौन से मुहूर्त में आपने खाना खाया था आज? पंडित देखो, जो आप स्थिति बना रहे हैं ना, सब बना लीजिए, पर मेरी तरफ देखना जरा। अब ज़्यादा तुम्हें परेशानी, गर्मी है, 1 सेकंड नहीं लगता आपका उत्तर आपको मिलने वाला है। शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गलाना, शरीर वचन मन सात्विक सांस आयु आदि सब जो कुछ है, ये सब क्या है?
पुद्गल का उपकार है जीव के लिए, पर वास्तव में जीव क्या है? किसी भी छोटे पहले भाग से लेकर सठखंडागम तक से आप बोल दो कि जीव का लक्षण क्या शरीर है? कौन सा कर्म जीव का लक्षण है? जीव का लक्षण तो चेतना लक्षण जीवा। जीव का लक्षण तो चेतना है, तत्व ज्ञान दर्शनी हो, वो ज्ञान दर्शन है, यही जीव है। पर वास्तव में सब कुछ जो है सिद्धांत शास्त्र में जो कथन किया गया है वो बद्ध जीव का कथन है, न कि जीव स्वभाव का। बने जीव के विभाव स्वभाव का व्याख्यान है, और फिर विभाव स्वभाव का अभाव करके सिद्धि को प्राप्त करे, इसलिए उसका नाम सिद्धांत है। मोक्ष जो है ना पंडित जी स्यात, अब तो आप ज्ञानी लोग, इसलिए ज्ञानियों से बात कर रहे हम तो। मोक्ष भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मोक्ष जो ना आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर से छूटना है वो तो। आत्मा का स्वभाव तो मात्र त्रैकालिक ज्ञान दर्शन पारमार्थिक भावी जीव का स्वभाव है। कल के प्रवचन में मोक्ष तत्व के अभाव में मोक्ष का सद्भाव निहित है, घूम रहा है। मोक्ष तत्व के अभाव में मोक्ष का सद्भाव निहित। यच्च मोक्षेपि न कांच मोक्षमदिच्छति, जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखता वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इच्छा से मोक्ष नहीं मिलता है, स्वभाव में लीनता से मोक्ष मिलता है। अब देखो संजय सुखदा, वस्तुओं को वस्तु मानना इसमें कोई विकल्प नहीं है। आप तो क्षेत्र मानो, सब पर श्रद्धान करो। हम जिन जिन पर श्रद्धान कर रहे हैं भी हमारे हैं, ऐसा नहीं होता। राग से हमारे हो सकते हैं, संबंध से माने हो सकते हैं, रिश्तों से माने हो सकते हैं, पर मेरे निज चेतन भाव से मेरे कोई भी नहीं है। विभाव भाव भी कर्म सापेक्ष है, उपचार है। इसलिए विभाव स्वभाव जो है, जीव पुद्गल में विभाव स्वभाव धारा चलती है, वो जीव का ही कहलाएगा। जीव का ही कहलाएगा। बोले क्यों कहलाएगा? उपचार से। विभाव में होना ही उपचार है मित्र। अब तुम देखो, आप बच्चा नहीं हो, आप ज्ञानी लोग हो, वो अष्ट सहस्री कक्षा के छात्र हो। हम यदि इन सामान्य लोगों को बोलेंगे तो हम दूसरी अपेक्षा से बोलेंगे। अब तुम्हें ये कह रहा हूं, विभाव में होना उपचार ही है, उपचार के बल पर ही विभाव होता है। देखो विनोद पंडित जी, ये कितने गोरे महाराज हैं। अब ये गोरे महाराज हैं, इनकी आवाज तो कितनी सुंदर है, कितने ज्ञानी जीव है। पर मित्र ज्ञानी जीव है, ये वास्तव में तुम गोरे ज्ञानी जीव कह रहे हो ना, इस स्वभाव से नहीं बोल रहे हो। ये असमान जाति पर्याय सहित ज्ञानी को ज्ञानी बोल रहे हो। जो ज्ञानी है ना, वो तो हमें बोलने को मिलेगा ही नहीं। स्वभाव में जो ज्ञानी है ना, वो सहज भाव में सिद्ध भगवान ज्ञानी है, वे दिखाई नहीं देते हैं। अरहंत भगवान भी असमान जाति पर्याय के साथ विराजते हैं। इसलिए अब अशुद्ध निश्चय ने जो है ना, रागादिक भाव कर्म जन्य भाव है, ये आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से उपचार है। पर वास्तव में वैसा उपचार नहीं है कि घी के घड़ा वाला उपचार नहीं है। ये सुने, एक गोरे काले वाला उपचार है, ये गोरे काले वाला उपचार नहीं है। ये कौन सा उपचार है? ये उसका उपचार सुनिए, ये गर्म पानी का उपचार है। ओ, ये गर्म पानी वाला उपचार है। क्या जे भैया, पानी गर्म होता है क्या? पानी गर्म होता क्या और नहीं होता क्या? पंडित गुड़ोपचारा, गुड़ में गुड़ोपचार काम कर रहा है। यहाँ पर अग्नि का गुड़ था गर्म, उसका उपचार पानी में लगा हुआ है। पानी उष्ण है, पर स्वभाव से तो पानी तो शीतल ही है। इसलिए उपचार अभूतार्थ होने पर भी भूतार्थ है, और भूतार्थ होने पर भी अभूतार्थ है। अभी समझना पड़ेगा लोगों को बैठ करके। तुरंत दो शब्द सुन के जो भाग जाते ना, ये लोग कुछ नहीं समझ रहे और सिद्धांतों की निरूपण करते हैं। मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी।
अभी तो मालूम चलेगा जितनी प्रतिष्ठा है वे सब उपचार की व्याख्या करते हैं। उपचार हैं। और इसलिए किसी पंडित जी, विनोद भैया आप तो ध्यान दो, अब ये जय भैया को आपको बोलना है, देखो चाहे हम कराएं चाहे तुम कराओ प्रतिष्ठा, शुभ विधि तुम दोनों की अलग अलग हो सकत, पर मुस्कुराओ मत कि हम बड़े कि तुम बड़े, तुम भी उपचार कर रहे हम भी उपचार कर रहे हैं। सुनो कैसो कैसो, बोले ऐसो, चांदी के फूलों में करा है, हम सोने के फूलों में करा रहे, पर कर रहा है उपचार ही हो। इसलिए तुम क्लेश मत करो। सुनो फूल, सुनो पंडित, अंग्रेजी के फूल मत बनो। क्या करे, बोले देखो चाहे तुम चटके चढ़ाओ चाहे तुम लुचई चढ़ाओ, लेकिन न तो भाई चटके खाने भाई भगवान को, न तो भाई लुचई खाने हैं, काम उपचार ही चल रहा है। सो हम तो कह ले भाई लड़ो झगड़ो मत, शांति में प्रतिष्ठा करा। हमसे मालूम क्या बोले सज्जन, बोले महाराज तुम्हारा पंडित कौन है? हमें हमारा पंडित, मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक साधक के एक नियत पंडित हैं, वे उन्हें बुलाते हैं। वो हमारे पूरे देश में जितने पंडित हमारे हैं सब। हाँ आया था ना, देखो आया। हाँ यही एक बार जय भैया के पास फोन आया एक जगह, फोन का डायरेक्ट उसने पूछ लिया एक व्यक्ति ने, तो इनने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो आपने दिया वही उनने दिया। वो क्या बोले, इनसे प्रश्न किया कि आजकल विश्व सार आपको नहीं बुलाते क्या? ये प्रश्न किया, तो इनने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले नहीं ऐसा नहीं है महाराज जी, हकीकत में किसी को नहीं बुलाते, समाज इनको लाती है, जब लाती है तो वे पंडित हो जाते हैं, जब हमें बुलाते तो हम आ जाते हैं, कोई दूसरे तो वो आ जाते हैं। इसलिए हम बहुत अच्छे हैं इस विषय में, हमारा कोई नियत पंडित नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो पंडित जी पीछे पड़ जाते, ऐसे पीछे पड़ते, बोले गुरुजी अब आप बताओ इनने लिफाफा कम किया है। हमने कि नहीं भैया ये हमारे नहीं चले, आप डायरेक्ट समाज से मिलो, समाज से बातें करो, तुम हमारे यहाँ तो तुम हमें बता दो हमें क्या करने, वो हम कर दे रहे हैं। तुम्हें सूर्य मंत्र दिलाने हैं हम दे दे रहे हैं, चंद्रकला सूर्य कला तुम्हें करना है तुम कर लो। ओम नमस्ते दिव्या। चलो आओ चलो आगे चलो। अब पंडित जी अब उपचार सुनिए, उपचार समृद्धि रूप ही होता है। गर्दर दूसरे गर्दर लोग उन पर हावी होंगे जो उत्तर देना नहीं जानते, उत्तर देना जानते उन पर हावी हो ही नहीं सकते। कारण हमने उपचार को मुख्यार्थ कभी कहा ही नहीं, न कह पाऊंगा, उपचार मुख्यार्थ होते ही नहीं है, परंतु मुख्यार्थ के अभाव में उपचार नहीं होता। पहले सुनते चलो, आप जो बौद्ध दर्शन है उपचार कहां लगा रहा है, द्रव्य न मान करके पर्याय पर उपचार बना रहा है, और सामान्य को उपचार देख रहे हैं, विशेष को मुख्यार्थ। हमारा विषय ये चल रहा है यहाँ पर, मुख्यार्थ को पर्याय को मुख्यार्थ बना रहे हैं, क्षणिक को मुख्यार्थ बना रहे हैं, और स्थायी को उपचार बना रहे हैं। तो मेरा प्रश्न उनसे क्या है, पज्जन दब्बन दब्बन पज्जन नत्थी, दोनों अनुभूत भाव समना प्रविंती, तो उनके लिए समन्वय स्वामी ने कहा है मुख्यार्थ समृद्धि नास्ति, बिना मुख्यार्थ समृद्धि, मुख्यार्थ के बिना समृद्धि नहीं होती है, और बिना मुख्यार्थ के समृद्धि नहीं होती है। जैसे कि मुझे ज्ञान कराना है शेर का, तो शेर भी होना चाहिए और बिल्ली भी होना चाहिए। जैसे बिल्ली का ज्ञान नहीं है उसे हम समझा रहे हैं, लेकिन बिल्ली की भी सत्ता है, शेर की भी सत्ता है, गुड़ की भी सत्ता होना चाहिए, पर्याय की भी सत्ता होनी चाहिए, पर्याय की सत्ता, द्रव्य की भी सत्ता होना चाहिए, तीनों की सत्ता होगी तभी उपचार लगेगा, अवस्तु में उपचार लगता नहीं, ये जैन दर्शन कहता है।
हमारा जो उपचार है, जो सिद्धांत की उपचार की जो व्याख्या की है, इसे समझ पाना, झेल पाना बहुत वीरों का काम है। तुम लोग क्यों घबरा रहे हो कि दूसरे क्या है, दूसरे नहीं, आप ही बन जाइए दूसरा। कि सिद्धांत को मैंने उपचार जैसे ही बोला तो पंडित सब घबरा गए। फिर हमने सूत्र बोला, तत्व सूत्र का 5वां अध्याय उपचारों का स्वामी है। क्या है? उपचारों का स्वामी है। पर वे उपचार हुए बिना कार्य हो नहीं सकता। जैसे क्रियावती शक्ति जीव पुद्गल के अंदर होती है, अपनी क्रियावती शक्ति से चलते हैं, पर धर्म अधर्म द्रव्य उनको सहकारी हैं, पर निमित्त हैं। निमित्त प्रभूत होता है, प्रभूत होता है, बराबर। ऐसे ही अब आपको उपचार के 2 भेद करिए, संश्लेष संबंध सहित संशय संबंध रहित। संयोग संबंध उपचार, संश्लेष संबंध उपचार, अंतर्व्यापी व्यापक उपचार, बहिर्व्यापी व्यापक उपचार। समझ में आ रहा है? अब स्वभाव उपचार, विवाह उपचार, ठीक है। अब देखिए पंडित जी, जब आप आलापत्ति में प्रवेश करेंगे तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को स्वभाव कहना, ये स्वभाव उपचार है। ये क्या है? स्वभाव उपचार, उपचरित सद्भूत है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है। यदि आत्मा का धर्म बन गया तो त्रिकाल रहना पड़ेगा, ये बदलता है। इसलिए ज्ञान आत्मा का धर्म है, ये पर्याय धर्म नहीं है। केवल ज्ञान भी आत्मा का धर्म नहीं है, समझे? ज्ञायिक भाव आत्मा का धर्म है, केवल ज्ञान पर्याय है। इसलिए जब बोलने बैठो ना तो अनेक ग्रंथ मस्तिष्क में स्पर्श होना चाहिए, तुरंत, शीघ्र। नहीं तो ये पढ़े लिखे बच्चे भाई फॉरेन रिटेन, ओह, तो पंडित जी अपन तो गांव के आदमी, ये सब विदेशी, ये निसंग सागर, ये समत्त सागर, क्या है सुब्र सागर, भैया विदेशों में घूम घाम के आए हैं। पर इन विदेशियों को समझाने के लिए अपनी स्वदेशी बुद्धि पर डटे रहो। ओ, विदेशियों को समझाने अपनी स्वदेशी बुद्धि पर डटे रहो। जितनी पर्याय हैं अस्माएं सब विदेशी हैं, मेरी आत्मा का ज्ञायक भाव स्वदेशी है, इस पर डटे रहो। चले, समय हो गया, चलो सुनिए भाई, ठहरो। यदि आपने अरहंत की प्रतिमा में केवल ज्ञान के संस्कार चल रहे हैं, ये केवल ज्ञान उपचार चल रहा है बेटा। और जो जीव को केवल में प्रकट हो चुका है वो तो सहज प्रकट हो चुका है, लेकिन उसे जीव का स्वभाव बोलते हो तो उपचार लगेगा। और ज्ञान की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है तो ज्ञानी जीव। अब प्रश्न और उपचार क्यों लगा दिया? ये इसलिए लगा दिया, आप उसे जीव का स्वभाव बना रहे हो, तो स्वभाव यदि स्वभाव त्रिकालिक होता है, स्वभाव त्रिकालिक होता है, केवल ज्ञान ही जीव का स्वभाव बना दिया तो संसार के जो जीव हैं, जो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं छद्मस जीव हैं, वे ज्ञान शून्य हो जाएंगे, स्वभाव शून्य हो जाएंगे। इसलिए कोई भी पर्याय स्वभाव, पहले सुनते जाइए, कोई भी पर्याय त्रिकाल स्वभाव नहीं है। पर्याय जो है, पर्याय जो प्रकट होती है नष्ट होती हैं। गुण स्वभाव होता है, गुण को स्वभाव कहा गया, पर्याय को स्वभाव नहीं कहा गया। सहभवो गुणा क्रमवर्तनो पर्याया, और सहभावी जो होते गुण होते हैं, पर्याय नहीं होती, क्रमवर्ती होती है, बदलती रहती है, इसलिए हमको उनको स्वभाव नहीं कह सकते। स्वभाव पर्याय की उत्पत्ति होती है, विवाह पर्याय का नाश होता है, परंतु गुण ना उत्पन्न होता ना नष्ट होता है, सहभावी होता है। वो पर्याय में के रखा है। ओ भाई, चेतन स्वभाव गुण की व्याख्या करो। आप मात्र चेतन स्वभाव की बात करो। ऐसे तो बहुत सारे गुण होते हैं जीव में, जो रहते हैं फिर नहीं रहते हैं, भव्यत्व भाव है,
ये होता है लेकिन नष्ट होता है। भव्यत्व भाव के अभाव बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता, और भव्य भाव के सद्भाव के बिना कोई जीव मोक्ष जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर आपको तत्वांश का सूत्र बोलना चाहिए। मोक्ष का सूत्र बोलिए महात्मा जी। अरे किस किस का विनाश होता है? औष्मादि भाव और भव्यत्व भाव का भी अभाव होता है। अभाव किसका नहीं होता है? बहुत बढ़िया है, इनका अभाव नहीं होता है, समझ गए ना। तो हमारे तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैं जय भैया का वो भजन में स्वीकार करते ही नहीं हूँ। ये 50 लाख करोड़ लोगों को लेके आ जाए और गाय मेरे सामने, ओ निर्गुण नहीं आ रहे, पालन हारे। मैं कहूँगा हमारे भगवान निर्गुण नहीं है, पर गुणों से निर्गुण है, निज स्वभाव में गुणवान है, और गुणों का विनाश मोक्ष नहीं है, कर्मों का विनाश मोक्ष है। बोलो बराबर। भैया अब चलो। नमो रिंता नमो सिद्धा नमो रिं सौ सावड़म।